तो भी लग रहा। ये छोटू, वो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस आता है तो इसमें नीचे एक ओके आता है, तो उसको दबाने से क्या होता है? आज ले रही हो क्लास, गुणस्थान पढ़ रही है आज। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पद कर पाप भी पद कर, कर्म भेद ये सारे बंधते अरुसरता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरुसरता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए,
प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, कोर्स हो गया, मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इसको। प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वचायणम नमो लोय सव साहुणम एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्नो मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th चैप्टर कंप्लीट किया था। 10th चैप्टर में प्लीज म्यूट। 10th चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कर्मों की स्थिति, जो 148 कर्म थे, उन 148 कर्मों की हमने स्थिति देखी थी, और उत्कृष्ट स्थिति 148 प्रकृतियों का यूएसबी मतलब उत्कृष्ट स्थितिबंध, उत्कृष्ट अबाधा काल, और जेएसबी जघन्य स्थितिबंध और जघन्य अबाधा काल, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अब ये जो 148 प्रकृति थी, इनमें से यूएसबी जेएसबी ये कुछ एक हर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध और जघन्य स्थितिबंध हमने देखा था। जो भी प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध हमने देखा था, उस प्रकृति में से 39 प्रकृति माइनस करके मतलब 107 प्रकृति का जेएसबी यूएसबी अपॉन मिथ्यात्व का यूएसबी मतलब उस प्रकृति का यूएसबी अपॉन मिथ्यात्व का यूएसबी इंटू 1 साग्रोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग पीएबी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारी जेएसबी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा था, और 39 प्रकृति के लिए हमने उनकी अलग अलग बताई थी। सभी का जघन्य अबाधा काल कितना होता है? अंतर्मुहूर्त होता है। और यूएबी कितना होता है? उत्कृष्ट अबाधा काल कितना होता है? तो हर यूएसबी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होता है, एक्सेप्ट 4 आयु। 4 आयु के लिए जो यूएसबी में हम अबाधा काल प्लस नेक्स्ट अनुभव योग्य स्थिति जो रहती है उसकी, मतलब नेक्स्ट भाव में जो उसकी बध्यमान आयु है, वो बध्यमान आयु का हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं अबाधा काल के साथ में, तो वो वाला अबाधा काल हमको उसका उत्कृष्ट अबाधा काल मानना है आयु के केस में। और बाकी सभी केस में जो हमारा रूल रहता है, रूल क्या कहता है हमारा? 1 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम का अगर उत्कृष्ट अबाधा काल है तो 1 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम के अबाधा काल पे 100 वर्ष का मतलब 1 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की स्थिति बंध पे 100 वर्ष होता है अबाधा काल। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब इनमें से हमने सारी 148 प्रकृति का अलग अलग क्या देखा था? उत्कृष्ट स्थिति बंध देखा था। उसमें से एक टास्क आपको दिया गया था। अच्छा, जेएसबी की जो हमने बात करी उस दिन डिस्कशन हो रहा था ना कि एकेंद्रीय जो प्रकृतियां हैं, एकेंद्रीय सहनन वगैरह बांध सकते नहीं बांध सकते। एकेंद्रीय जीव सहनन बांध सकता है, 6 ही सहनन का बंध एकेंद्रीय जीव कर सकता है। ठीक है, तो ये जितनी भी 107 प्रकृति का जो चार्ट है ना, 107 प्रकृति में जितनी भी प्रकृतियां आती हैं, सभी प्रकृतियों का को एकेंद्रीय जीव बांधता है, और एकेंद्रीय जीव इन सभी प्रकृतियों को बांधने के साथ साथ इनका जघन्य स्थिति बंध भी एकेंद्रीय जीव ही करते हैं। ठीक है, बाकी इनमें से भी प्रकृतियां होती हैं, वैक्री अष्टक को छोड़ के इनमें से भी प्रकृतियां जो होती हैं, सात वेदनी होता है, संज्वलन होता है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय होता है, इनका भी क्या करते हैं? एकेंद्रीय जीव बंद करते हैं, लेकिन उनका जघन्य स्थिति बंद इन्हीं प्रकृतियों का करते हैं। वो बात मतलब इसलिए सिर्फ एक अलग अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे पास जिज्ञासा आती है कि 107 को अलग क्यों लिया और इनमें ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो ये सारी जो प्रकृतियां हैं इनका जघन्य स्थिति बंद कितना होता है? इतना इतना होता है। कौन करता है? ओनली एकेंद्रीय जीव करते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये जो सारी प्रकृति थी, इन सारी प्रकृतियों में हमने देखा था, तो उस दिन बात चली थी कि कौन कौन सी, अगर आप लोगों ने वो कैलकुलेट किया हो, किसी ने कैलकुलेट किया क्या?
20 कोड़ा कोड़ी जी साग्रोपम किया 20 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की स्थिति वाले कितनी प्रकृति हैं? 54 54। वेरी गुड। 10 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम वाली 22 22 24 22 है। ठीक है। फिर 15 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम वाली है 6 एक बार हम हाई हाई वाली ले लेते हैं, ठीक है, मीडियम पे नहीं आते हैं। हाई में एक 30 कोड़ा कोड़ी भी है, 40 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम भी है। 30 वाली कितनी है? 30 की एक है, 40 की 16 आएगी। 30 की कितनी है? एक 60 वेदनी है, 30 कोड़ा कोड़ी 20 आएंगी ना, 20 30 की कितनी है? 20 20 प्रकृति है 30 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की। 30 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम उत्कृष्ट स्थिति बंगाली 20 प्रकृति है। हाँ 40 वाली कितनी है? 16 16 कषाय। ठीक है, पूरे ही कषाय हैं, उनको हमको काउंट करना है एक एक प्रकृति को। ठीक है, फिर नेक्स्ट 16 हो गया। सबसे हाईएस्ट है 20 वाली, उसके बाद है 10 वाली, उसके बाद 30 है। मुख्यात वेदनी एक बार 30 क्या हिसाब से 20 क्या हिसाब से दिया साथ में? वो 9 ज्ञानावर्णीय की 5 ज्ञानावर्णीय, 9 दर्शनावर्णीय, 5 अंतराय और 1 असातावेद। सॉरी हाँ मैं ध्यान देना भूल गई। ये 20 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम वाली 54 है। ठीक है, 10 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम वाली 22 है, 30 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम वाली 20 है, 40 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम वाली 16 प्रकृति। अगर आपकी कुछ गलती हुई है तो आप वापस से एक बार चेक करना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम आते हैं 18 वाली कितनी है? 8 से कम। फिर उससे कम कितनी वाली है? 15 कोटा कोटे की 17 वाली 2 है। 6 अंतर कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की 5 2 5 के बाद फिर अच्छा एक बार 15 वाली है पहले। 15 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम वाली कितनी है? 6 फिर अंतर कोटा कोटी साग्रोपम 5। ठीक है, ये तो हो गई। अब उसके बाद फिर 2 2 2 2 और 1 वाली है। ठीक है, तो 2 2 वाली प्रकृति कौन सी है यहीं पे लिख लेते हैं। 2 2 वाली प्रकृति कौन कौन सी है? 12 14 16 12 12 ये सब के है 14 16 16 और 17.5 की 2 है और 12.5 की 2 2 है, 15 के 2 17.5 के 2 15 की 2 हाँ 12.5 12.5 की 2 तो ये सब 2 2 2 2 और 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 और है। मिथ्यात्व वेदनी 70 कोड़ी कोड़ी 4 आयु और सम्यक सम्यक तो वेदनी है। 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 साग्रोपम वाली प्रकृति 2 है। 1 1/3 करोड़ पूर्व हाँ, प्लस 2 3 पल्योपम वाली प्रकृति भी 2 2 है। 2 ठीक है, ये दोनों आयु है। ठीक ठीक है। है, ये सभी नाम कर्म की थी। फिर क्या बचा? एक वाली भी, मतलब एक प्रकृति भी है 40 कोटा कोटि तो उसकी है ना, वाली बची 70 ना? कोटा कोटि मिथ्यात्व 70 वेदनी कोटा 70 कोड़ा कोड़ी वो एक है। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने सब लोगों ने निकाल ली होगी तो एक बार वापस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन्होंने नहीं निकाली तो आप ये इससे निकालना कि कौन कौन सी इतनी प्रकृतियां थी। ठीक है, ये हमारी बस क्रॉस चेकिंग के लिए हो जाएगी कि हमको ध्यान रहेगा कोई भी अगर हमको 15 के केस वाली प्रकृतियां पूछे तो हमको तुरंत क्लिक हो जाएगी कि कौन कौन सी प्रकृति 6 प्रकृति कौन सी थी। तो इसमें हमको 18 में तो 6 दिन 18 में 8 है। ठीक तो है। 3 तो विकलेंद्रिय है, 3 हाँ 3 तो विकलेंद्रिय है, किलिका है, वामन है और सूक्ष्म त्रिक सूक्ष्म त्रिक है। अच्छा सूक्ष्म त्रिक इसमें जोड़ दिया। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है सर। दीदी वो बाकी सब clear है क्वेश्चन कि और कुछ?
हाँ एक केंद्रीय और पंचेंद्रीय की 20 कौड़ा कौड़ी है, जबकि विकलेंद्रीय की 18। एक बार वापस बताएंगे? ये सिर्फ याद ही रखने का था, विकलेंद्री की अच्छा। थोड़ा सा कम करना है, हाँ और हाँ, केंद्रीय और पंचेंद्रीय दोनों का 2020 है, जैसे रस और स्थावर दोनों का 2020 है। ठीक ठीक, थैंक यू दीदी। हाँ ठीक है, इसकी सॉरी कोई ट्रिक नहीं निकाल पाया, अगर आपको मिलती है तो प्लीज बताना। ये 148 की अपेक्षा से लिए ना? हाँ ये 148 है, 148 नहीं 146 होंगे, क्योंकि 146 की अपेक्षा से। नहीं, आपने ऊपर 148 लिख रखा था ना, इसलिए मैंने। हाँ सॉरी सॉरी 148 मतलब वो मैंने नामकरण वाली जो थी उसकी अपेक्षा लिख दिया था, क्षमा याचना। 146 प्रकृतियों का बात करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा, वापस से एक बार हमने रिकॉल कर लिया 10th चैप्टर। आज हम 11th चैप्टर पर आते हैं, जो फाइनल चैप्टर है हमारा। हेलो, लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा, लास्ट में जो आपने लिखा हो लास्ट ये एकदम लास्ट में, ये क्या है? ये समझ में नहीं आया। 1/3 इंटू, करोड़ पूर्व है, अच्छा 1/3 करोड़ करोड़। पूर्व प्लस है ये, हाँ प्लस ठीक है, 33 सागरोपम की दो प्रकृति है, कौन सी, नरकायु और देवायु, और देवाय। 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 3 पल्योपम की देवायु और सॉरी तिर्यंशायु और मनुष्यायु, ठीक है। ठीक। अब 11th चैप्टर स्टार्ट करना है आज। 11th चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बहुत नई नई चीजें भी इसमें आपको सीखने मिलेंगी। 11th चैप्टर का नाम है गुण स्थानों से परिचय, ठीक है। ये कितने होते हैं, 14 टाइप्स ऑफ गुण स्थान है, गुण का स्थान, ठीक है। गुण स्थान मतलब क्या होता है, गुणों का स्थान। गुण कौन से होते आवाज हैं भी आत्मा के, शायद कम आ रही है, मुझे ही आ रही है, सबको कम आ रही है। सही आ रही है। बस कम आ रही है। आ रही है, बराबर आ रही है। शायद थोड़ा सा या तो नेटवर्क इशू भी हो सकता है। नहीं, बराबर ही आ रही है हमारे तो मैडम। हाँ हाँ ठीक है। ये हो गया गुण स्थान, गुण स्थानों का परिचय। हमको गुण स्थान के बारे में बहुत डीप नहीं देखना, क्योंकि गुण स्थान के बारे में हम डीप में चले गए तो ये इतना 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 डीप है कि हम सोच भी नहीं पाएंगे, मतलब बहुत बहुत हाई लेवल है इसका। तो गुण स्थानों का हमको जस्ट एक परिचय करना है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक हमने फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स था उसमें प्रकृतियों का परिचय किया। जब हमने प्रकृतियों का परिचय किया तो प्रकृतियों के बारे में फिर हमने उनको बाइफर्केशन किया, कैसा विपाक होता है, कौन सी प्रकृति पुण्य या पाप फल देती है, कौन सी प्रकृति आत्मा पे के गुणों पे किस प्रकार से घात करती है, वो सब हमने देखा था। अब हम गुण स्थानों का सिर्फ परिचय ले रहे हैं, और फिर जब हम सिर्फ परिचय ले रहे हैं, मतलब सिर्फ उनके बारे में जान रहे हैं, 14 गुण स्थानों को हम जब जान जाएंगे, फिर उनके अंदर पे क्या क्या, हर गुण स्थान में क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी प्रकृतियां बनती है, ये सब हायर लेवल्स की बात है। अभी हमको जस्ट उनका बेसिक समझना है, ठीक है। तो हम कोई नई चीज से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। गुण स्थान, गुण स्थान मतलब क्या होता है, गुणों का स्थान, सिंपल भाषा में। गुणों का स्थान मतलब गुण क्या होते हैं आत्मा के, ज्ञान दर्शन चारित्र। तो ज्ञान दर्शन चारित्र के बेसिस पे अगर हम कोई सा स्थान बताते हैं आत्मा का, मतलब आत्मा या फिर जीव कौन से स्थान पर है, उसके ज्ञान दर्शन और चारित्र के बेसिस पे हम ये बता रहे हैं, उसके जो ये गुण है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। तो वो उसकी पोजीशन बताना, ये पोजीशन हम ऐसे देखते हैं ना, ज्ञान दर्शन चारित्र का जितना लेवल हाई हाई बढ़ता जाता है, जितना कम लेवल है उस पोजीशन पे हम उस जीव को रखेंगे। तो ये जो 14 गुण स्थान है ना, ये 14 गुण स्थान को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये पार्ट्स नहीं है, ये अलग अलग विभाग नहीं, अलग अलग पार्ट्स। ऐसा नहीं कि ये एक सब टाइप होता है, ये टाइप टाइप नहीं है। ये जो है ना गुणों का स्थान है, मतलब जीव कौन से लेवल पर है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करते करते 14 लेवल। ये 14 लेवल आता है, और 14 के बाद जीव कहाँ जाता है, वो डायरेक्ट मोक्ष में जाता है, ठीक है। तो ये जो है लेवल, सबसे बेसिक लेवल से फर्स्ट लेवल बिल्कुल बेसिक होता है मिथ्यात्व का। तो अनादिकाल से आत्मा मिथ्यात्व में भ्रमण, मतलब मिथ्यात्व में ही फंसी हुई थी, भव भ्रमण कर रही थी। फिर थोड़े टाइम बाद उसको सम्यक्त्व वगैरह मिला करा, वो सब सम्यक का स्पर्श हुआ करा, और जीव का जैसा लेवल का गुण स्थान, मतलब जैसा उसके अज्ञान दर्शन चारित्र का स्थान बढ़ा, उस लेवल के अकॉर्डिंग वो जीव ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, जो भी उसकी प्रोसेसिंग हुई।
और फिर 14वें गुण स्थान पर अगर कोई भी जीव चला जाता है, 14वें से डायरेक्ट मोक्ष ही आएगा। वो बढ़ते बढ़ते मतलब उसने अपनी आत्मा को इतने पोजीशन पे रख लिया कि वो बढ़ते 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 उसका मोक्ष हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली उसका 14 गुण स्थान के बाद मोक्ष ही होना है। कौन से जीव का मोक्ष? जो मोक्ष जा सकते हैं उन्हीं का ही मोक्ष होगा। उनके लिए नाम होता है भव सिद्धिक जीव। और जो अभव सिद्धिक जीव होते हैं वो कभी भी, अभव सिद्धिक मतलब इसको ऐसे समझना, अ मतलब नहीं, भव मतलब भविष्य समझ लीजिए, और सिद्धिक मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त। जो कभी भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, वैसे जीव अभव सिद्धिक कहलाते हैं। और उनके गुणों का लेवल ओनली वर्स्ट रहता है। वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये लेवल को टच ही नहीं कर पाते। उनकी आत्मा का जो गुण है ज्ञान दर्शन चारित्र, वो सिर्फ यहीं पे ही रह पाता है। तो जब फॉरएवर मतलब अनादिकाल से और अनंत काल तक यहीं पे ही रहना है, तो उसको मोक्ष का स्टेप मतलब मोक्ष का टच हो ही नहीं पाएगा। मोक्ष टच मतलब मोक्ष हो गया तो टच वाली बात नहीं होती, हुआ मतलब हुआ, तो मोक्ष उसको हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसे जब भव सिद्धिक जीव जो होते हैं वो ऊपर बढ़ते 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 उनकी आत्मा का लेवल जब इतना हाई हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो वही उन्हीं लेवलों को हमको क्या करना है? जानना है। ठीक है, तो वो जो 14 लेवल होते हैं उनकी एक एक लेवल का परिचय हम क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम देख रहे हैं गुणों का स्थान। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं। क्या होती है ये जो मोक्ष है? जब ये लेवल्स हैं और ये लेवल्स से अलग हमने क्या लिखा? मोक्ष लिखा। तो ये अंडरस्टूड है कि मोक्ष में जो जीव अभी नहीं गया है उन्हीं की आत्मा के गुणों के बारे में हम क्या करेंगे? उनका लेवल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इस जो जीव मोक्ष नहीं गया है, जो जीव सिद्ध नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उन जीवों को हम बोलते हैं संसारी जीव। तो जो भी ये गुणों का लेवल है आत्मा के गुणों का लेवल सिद्ध अवस्था में क्या होगा? अनंत ज्ञान से संपन्न, अनंत दर्शन और पूरे 8 गुण, मतलब वो ऐसा गुण होगा टॉप मोस्ट। ज्ञान दर्शन चारित्र सब कुछ उसका टॉप मोस्ट लेवल का होगा। लेकिन जब तक उसके ज्ञान दर्शन चारित्र जो गुण है उनका, उनके आधार पर जो हम संसारी जीवों के, जब तक मोक्ष नहीं हुआ, संसारी जीवों के हम जिन गुणों को डिवाइड करते हैं, उनके लेवल पे हम उस जीव को सेट करते हैं, उस विभाग को, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं? गुण स्थान। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो हमने समझ ली। अब इसका टेक्निकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे इसको? संसारी जीवों के, ये जो सब है संसारी जीव, संसारी जीवों के कौन से गुण? ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी आत्मिक गुण, आत्मा के गुण है। आत्मिक गुणों के आधार पर, इस बेसिस पे हम इन डिविजन्स को कर रहे हैं। किस बेसिस पे? ज्ञान दर्शन चारित्र के बेसिस पे। ज्ञान दर्शन चारित्र रूप आत्मिक गुणों के आधार पर बनने वाले विभागों को गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ गुण स्थान की डेफिनेशन। ये जो गुण स्थान 14 डिविजन्स हमने करे हैं ना, जीव के जो भी हम संसारी जीव की अपेक्षा हम बहुत सारे डिविजन्स कर सकते हैं। जैसे अगर एक जीव की अपेक्षा करें तो जीव क्या होता है? एक अकेला जीव है। ऐसे 2, 3, 4 की अपेक्षा करें तो 4 की अपेक्षा जीव कितना है? 4। मतलब गति की अपेक्षा नरक गति वाला जीव है, तिर्यंच गति वाला जीव है, मनुष्य गति वाला या देव गति वाला। जाति की अपेक्षा करें तो एकेंद्रीय है, द्विंद्रीय है, त्रिंद्रीय है, चतुरिंद्रीय है या फिर पंचेंद्रीय है। जीवनिकाय की अपेक्षा जीव के 6 भेद हो जाएंगे। पृथ्वी कायिक है, अपकायिक है, तेव कायिक है, वायु कायिक है, वनस्पति कायिक है या फिर त्रस कायिक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? जीवों के संसारी, ये सभी संसारी जीवों के भेद कर रहे हैं हम, सिद्ध भगवान के भेद नहीं करते। ये इसी टाइप से जो अलग अलग बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं, वैसा ही एक बेसिस हमने उठाया श्री समवायांग सूत्र में। ये बताया गया है समवायांग सूत्र में कि जीवों के ये आत्मिक गुणों के लेवल पर के आधार पर जो हम भेद करते हैं, जो विभाग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गुण स्थान। और श्री समवायांग सूत्र में इसका दूसरा नाम भी दिया गया है जीव स्थान। जीव स्थान मतलब क्या होता है? जीवों का स्थान। उन गुणों के बेसिस पर जो लेवल बना रहे हैं तो गुण स्थान भी बोल सकते हैं। और जीवों का वो गुण किसके हैं? वो जीवों का स्थान है उस गुण के लेवल का, तो उसकी अपेक्षा हम उसको जीव स्थान भी बोलते हैं। दोनों ही नाम सही होते हैं, आप गुण स्थान बोलो या फिर जीव स्थान बोलो। ठीक है, तो कर्म विशुद्धि से उत्पन्न। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, कर्म विशुद्धि से उत्पन्न, क्योंकि ध्यान रखना ये जो लेवल्स है ना, आपको ऊपर ऊपर हिंट के हिसाब से बता रही हूँ, ये जो लेवल्स है ना, सबसे ज्यादा
मतलब मैक्सिमम केसेस में मोहनी कर्म के कारण से ही आत्मा के जो ज्ञान दर्शन चारित्र का गुण है वो गुण का लेवल मोहनी कर्म की अपेक्षा ही वो कम ज्यादा लेवल पर रहता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये जानने ये समझने के लिए कि मोहनी कर्म किस प्रकार सभी कर्मों का सेनापति है। मतलब मोहनी कर्म ही कम से कम 10th 11th गुण स्थान तक तो मोहनी कर्म ही सारा खेल नचवा रहा है। जब 11th के बाद जब मोहनी कर्म नहीं रहता है फिर 12 13 14 ओनली 3 ऐसे बचे कि हमने देखा ना मोहनी कर्म जब नहीं बचा तो फिर जीव आसानी से मोक्ष के पास हो जाता है, फिर उसके बाकी 7 कर्म भी क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो 11th गुण स्थान तक सारा केस कैसा है, मोहनी कर्म के हाथ में। और फिर वो 12 13 14 बचने में देरी कितनी लगी और मोक्ष हो जाएगा, डेफिनेटली मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो लेवल्स होंगे ना ये मोहनी कर्म के ऊपर है। मोहनी कर्म में हमने 28 प्रकृतियां देखी, तो उन सभी के जैसा जैसा उदय होता है, जैसे जैसे जीव के भावों में विशुद्धि होती है, मलिनता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो इन लेवल्स पर रहता है। तो इसीलिए कहा है कि कर्म विशुद्धि से उत्पन्न आत्मिक गुणों की अपेक्षा, ये जो आत्मा के गुण है उन गुणों की अपेक्षा संसारी जीवों के 14 भेद हैं जिन्हें श्री समवायंग सूत्र में जीव स्थान कहा है। ये 14 भेद आत्मिक गुणों के आधार पर किए गए होने से इन्हें गुण स्थान भी कहते हैं। दोनों ही नाम करेक्ट हैं। ठीक है, गुण स्थान की डेफिनेशन हमने देखी। अब ये जो 14 गुण स्थान है ये एक एक हम इनके नाम एक साथ नहीं पढ़ते हुए हम इनकी डेफिनेशन के साथ इनका नाम समझेंगे, क्योंकि इनके जो नाम है ना इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। ठीक है, जैसे जैसे जिसका नाम है ना उसी अकॉर्डिंग उसका हम क्या करते हैं, उस लेवल का हम उस जीव को उस लेवल पर बताते हैं। जैसे कि मिथ्या सबसे पहला है मिथ्यात्व, मतलब जो गुण स्थान का नाम है वो मिथ्यात्व में फंसा हुआ होना फर्स्ट है। और मिथ्या दृष्टि गुण स्थान फर्स्ट गुण स्थान है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान मतलब जिन जीवों जो जीव मिथ्या दृष्टि जीव है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का जो स्थान होता है वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहलाता है। तो ये फर्स्ट लेवल जो है उसका नाम है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। तो वो नाम से ही हम समझ जाएंगे कि इसकी डेफिनेशन से नाम से ही समझ जाएंगे कि ये लेवल मतलब उसके नाम से ही उसकी डेफिनेशन समझ जाएंगे कि ये जो लेवल है इस लेवल पे जीव जब होता है तो वो क्या कैसी अवस्था में होता है, उसकी अवस्था होती है मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि का क्या अर्थ हुआ, मिथ्या मतलब विपरीत, अपोजिट, और दृष्टि मतलब श्रद्धा या फिर आस्था। अब किसके प्रति श्रद्धा और किसके प्रति आस्था की बात की जाती है, तो हमने देखा मिथ्या दृष्टि मतलब क्या, मिथ्यात्व मतलब क्या होता है, जिन जीवों को सुदेव सुगुरु सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक अथवा संपूर्ण अश्रद्धा। दृष्टि मतलब श्रद्धा, कैसी श्रद्धा है, उसकी विपरीत श्रद्धा है। तो विपरीत मतलब उनकी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा टोटल या तो अश्रद्धा है या फिर आंशिक रूप से भी अगर उनके अंदर विपरीत श्रद्धा है तो भी वो जीवों का स्थान मतलब वो जीवों की अवस्था मिथ्यात्व की होती है और उन जीवों का जो स्थान होता है वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहलाता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि समझ आ गया। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की डेफिनेशन क्या है, जिन जीवों को, यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना कि हर गुण स्थान के बारे में हम फर्स्ट में बोल रहे हैं कि जिन जीवों की ऐसी ऐसी अवस्था है उन जीवों के गुण स्थान को ये वाला गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, सब जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसमें ये ध्यान रखना, पहले हम जीव की अवस्था के बारे में बताएंगे और फिर कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे कि ऐसे जीवों के या फिर उन जीवों के स्थान को ये गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बता रहा है, मिथ्या दृष्टि विपरीत श्रद्धा वाले जिन जीवों को सुदेव सुगुरु सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक अथवा संपूर्ण अश्रद्धा मतलब विपरीत श्रद्धा होती है, उन जीवों के स्थान को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है हमने देखा ना कि ये सभी जितने भी गुण स्थान है सभी गुण स्थानों के लेवल पर जीव किसके कारण रहता है, तो वो अपने मोहनी कर्म के कारण। तो इसमें भी अगर किसी स्थान पर अगर कोई जीव है तो कौन सी प्रकृति के कारण है, तो वो मोहनी कर्म की प्रकृति के उदय के कारण ही होगा। तो मोहनी कर्म की कितनी प्रकृति है, 28, उसमें से ही हमको सिलेक्शन करना है। तो कौन सी ऐसी प्रकृति आप लोग गैस कीजिए जिसके कारण जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रहेगा, मिथ्यात्व मोहनी है, मिथ्यात्व वेदनी। ठीक है, मिथ्यात्व वेदनी कर्म जो सेकंड प्रकृति है दर्शन मोहनी की,
सेकंड, फर्स्ट सम्यक वेदनी होता है, सेकंड मिथ्यात्व वेदनी होता है, थर्ड सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। तो सेकंड प्रकृति जो है मिथ्यात्व वेदनी, उस प्रकृति का जब उदय आता है तब जीव फर्स्ट गुण स्थान में रहता है। ठीक है, तो मिथ्यात्व वेदनी कर्म के उदय के कारण जीव पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रहता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बहुत बेसिक लेवल का था, एकदम सिंपल सा था ये। हाँ सर। फिर सेकंड आता है, सेकंड गुण स्थान जो है, सेकंड गुण स्थान है सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, सासादन सम्यक दृष्टि, सासादन मतलब साधन। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, ये वर्ड का नाम क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं रिलेशन किससे हो सकता है? स्वाद से, स्वाद सहित। साधन मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलता जुलता शब्द है। साधन मतलब स्वाद सहित, स्वाद के युक्त है, जो मतलब स्वाद से स्वाद है जिसके पास। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसके पास सम्यक्त्व का ओनली स्वाद है, उसके पास सम्यक्त्व नहीं है पूरा, सिर्फ सम्यक्त्व का स्वाद है। जिस प्रकार मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई बहुत टेस्टी मिठाई खाई है, अब वो टेस्टी मिठाई आपके मुंह में नहीं बची, पर उसका स्वाद तो बचेगा। क्या वो मिठाई आपके मुंह में एट प्रेजेंट है? नहीं है। जब तक वो मिठाई है तब तक आपके पास वो सम्यक्त्व है। ठीक है, लेकिन उसके बाद, सम्यक्त्व के बाद जीव क्या है, उस सम्यक्त्व को छोड़ चुका है, उसके मुंह में से वो मिठाई जा चुकी है, पर उसका सिर्फ स्वाद है। तो स्वाद मात्र होने से वो जीव का उस सम्यक्त्व का होना नहीं बोल सकते कि वो सम्यक्त्व में है। मतलब उसके मुंह में अभी मिठाई है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन मिठाई का स्वाद है। और मिठाई का स्वाद का फ्यूचर क्या होना? पास्ट क्या था कि मिठाई उसके मुंह में थी, और उसका फ्यूचर क्या होना है? खत्म हो जाना, स्वाद का आप लोग गेस कीजिए प्रैक्टिकली सोच के कि अगर मुंह में कोई मिठाई थी, उसका स्वाद बचा है, तो फिर उसके बाद क्या होना है आगे? क्या मिठाई वापस मुंह में आ जाएगी वैसे ही रूप में? उसका थोड़ा अनुभव या फिर रहेगा। क्या होना है? स्वाद कंटिन्यू, मतलब हमेशा स्वाद बना ही रहेगा? नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, नहीं रहेगा। मैं आवाज नहीं आ रही क्या? रहेगा, बीच की अवस्था। का स्वाद नहीं बचेगा ना, मतलब स्वाद एंड होगा। फ्यूचर यही है कि मुंह में वो स्वाद नहीं बचेगा। नहीं ऐसा रहेगा। हो सकता है क्या कि वो पूरे टाइम तक स्वाद बना रहे? नहीं। ठीक है, तो वैसी ही अवस्था होती है सासादन की। मतलब जो नो टेस्ट वाली अवस्था है, नो टेस्ट मतलब उसका अंश मात्र भी नहीं बचा, किसका? सम्यक्त्व का। तो ऐसा सम्यक्त्व जिसका फ्यूचर क्या होना? सम्यक्त्व नहीं बचा मतलब मिथ्यात्व है। तो ऐसा सम्यक्त्व जिसका फ्यूचर क्या होना है? मिथ्यात्व। कंपलसरी वो मिथ्यात्व होना ही होना है। तो ये जो सेकंड गुण स्थान है वो सिर्फ स्वाद मात्र है। मतलब कहीं से ऊपर का कहीं मिठाई है, किसी अवस्था में ऊपर की, उसके पास उसके मुंह में मिठाई है, लेकिन ये जो अवस्था है नॉन मिठाई वाली है, ना तो मिठाई है इसमें और ना टेस्ट गया है। पर फ्यूचर क्या होना है? उसका फ्यूचर टेस्टलेस होना है। टेस्टलेस मतलब मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि है मतलब मिठाई उसके मुंह में नहीं है, सम्यक्त्व उसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेकंड गुण स्थान है ये डेफिनेटली मिथ्यात्व में गिरने वाला गुण स्थान है। ऊपर से कोई सम्यक्त्व की अवस्था से कोई जीव आ रहा है जब उसके मुंह में मिठाई थी और उसका सिर्फ स्वाद बचा, और उसके बाद वो टेस्टलेस होगा। तो ऐसी मतलब उसके बाद ऊपर के गुण स्थानों के सम्यक्त्व से जीव जो आया है, उस सम्यक्त्व से वो अभी वो सम्यक्त्व को तो छोड़ चुका है, लेकिन सम्यक्त्व का स्वाद उसके पास है, और फिर वो डेफिनेटली मिथ्यात्व में गिरेगा, फर्स्ट गुण स्थान में गिरेगा या फिर आएगा। ठीक है, और इसको दूसरा एग्जाम्पल अगर हम गिरने की बात करते हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर के गुण स्थान है, इन सभी गुण स्थानों में जीव का क्या था? मतलब वो जो ऐसे समझना, जीव की जो अवस्था थी वो थी पेड़ पर लगा हुआ आम। आम अगर पेड़ पर लगा हुआ है तब तक उसकी सम्यक्त्व की अवस्था है, और वो पेड़ से टूट गया, अलग हो गया, और टूट कर नीचे कहाँ आना है? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। अगर वो पृथ्वी पर है तो हम स्पेस की बात नहीं करेंगे, अभी हम ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी के कारण कहाँ पर आएगा आम अगर पेड़ से गिर गया है? तो पृथ्वी पर। बीच की अवस्था रहेगी, लटकर बीच में। नहीं नहीं नहीं, नीचे आएगा। आम अगर पेड़ से गिरा तो उसको आना कहाँ है? जमीन पे आएगा। नीचे आएगा। जमीन पे आना चाहिए पर जमीन पर गिरेगा पर नहीं। अगर
हाँ, नीचे जमीन पर गिरेगा। तो आएगा ही आएगा ना डेफिनेटली। तो सम्यक्त हाँ। से ऊपर से गिरा है और जमीन सम्यक्त और डेफिनेटली वो मिथ्यात्व में आएगा ही आएगा। लेकिन जो जमीन पर उसके आएगा। बीच की अवस्था है, जब वो सम्यक्त से गिरा लेकिन जमीन पर आया नहीं, ऐसा भी थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है कि पेड़ से गिर गया पर अभी जमीन पर आया नहीं। उस जो ड्यूरेशन को की जो बात करते हैं वो अवस्था होती है सासाधन सम्यक दृष्टि अवस्था। ठीक है, मतलब वो सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान होता है। जिन जीवों की वैसी अवस्था होती है उनका स्थान सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। अब ये जो ऊपर का जो सम्यक्त है ना, देखो शायिक सम्यक्त से तो कोई भी जीव गिरता नहीं है। अगर आपको ध्यान में हो तो हमने 4 सम्यक्त की बात करी थी। एक होता है सबसे टॉप मोस्ट की बात करें तो शायिक सम्यक्त होता है, उससे थोड़ा लेवल का कम होता है औपशमिक सम्यक्त, उससे थोड़ा लेवल कम, सबसे कम लेवल का जो सम्यक्त है वो बोला जाता है सासाधन सम्यक्त। ठीक है, अभी हमारा कौन सा है? अभी हमारा शायोपशमिक सम्यक्त है, क्योंकि मतलब अभी जो हमारा सम्यक्त है वो शायोपशमिक सम्यक्त कहते हैं। सासाधन सम्यक्त इसलिए नहीं है क्योंकि सासाधन सम्यक्त डेफिनेटली मिथ्यात्व में गिरने वाला है। तो क्या अगर हमारी अभी अवस्था मिथ्यात्व में गिरने वाली नहीं है तो हम सासाधन सम्यक्त में नहीं होंगे। फिर बचा शायोपशमिक। शायोपशमिक सम्यक्त वाला जो जीव है ना, वो डायरेक्ट मिथ्यात्व में आ सकता है, उसको ये सासाधन वाली पाथ फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। उसका स्विचिंग डायरेक्ट मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व से शायोपशमिक, शायोपशमिक से मिथ्यात्व, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्ट क्या हो जाए, मिथ्यात्व में चला जाए। लेकिन शायिक सम्यक्त वाला तो कभी जाता ही नहीं है ना। शायिक सम्यक्त वाला जो जीव है वो कभी भी गिरता नहीं है। तो ऑप्शंस क्या बचा हमारे पास औपशमिक वाला। तो ये जो औपशमिक वाला सम्यक्त है ना, औपशमिक सम्यक्त जब भी मिथ्यात्व में जाएगा, मतलब औपशमिक सम्यक्त से युक्त जीव अगर मिथ्यात्व में जाता है, मिथ्यात्व में जाने के लिए वो देखो ऑलरेडी हाई लेवल के सम्यक्त हैं ये दोनों। शायिक में मोहिनी कर्म टोटल क्या कर दिया जाता है, क्षय कर दिया जाता है। औपशमिक में मोहिनी कर्म का क्या करते हैं, उपशम होता है, उपशम होता है, मतलब दबा के रखते हैं दबा उसको दिया अंदर, जाता है। पर उदय नहीं होता। तो दोनों ही टॉप क्वालिटी के हैं, दोनों में ही उदय नहीं होता, बस इसमें अंदर दबा होता है, इसमें अंदर जड़ से उखाड़ दिया होता है। पर शयोपशमिक में तो उदय रहता है। तो शयोपशमिक कम लेवल का है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट मिथ्यात्व में जा सकता है। पर इतने टॉप क्वालिटी वाला जो सम्यक्त है औपशमिक, उस औपशमिक सम्यक्त जिसमें मोहिनी कर्म के दलिकों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, उपशम कर देते हैं, वो अगर डायरेक्ट मिथ्यात्व में गिरे तो वो डायरेक्ट नहीं गिर सकता, उसको एक पाथ चूज करना होता है। कैसा पाथ होता है वो पाथ होता है औपशमिक से पहले वो सेकंड गुणस्थान में आए, सेकंड मतलब सासाधन गुणस्थान में आए, और फिर उसके बाद फिर वो मिथ्यात्व में जाए। ठीक है, वो डायरेक्ट मिथ्यात्व में नहीं जा सकता, पहले उसको सेकंड में आना पड़ता है, सेकंड से फिर वो मिथ्यात्व में जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है औपशमिक सम्यक्त वाले के मिथ्यात्व में गिरने की, उस प्रोसेस के बीच में आता है सेकंड गुणस्थान। तो अब हम देखते हैं अपनी डेफिनेशन पर। ये समझने के बाद डेफिनेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन क्या कह रही है, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का, ये वाला ऑफ कोर्स सम्यक दृष्टि गुणस्थान है, ये साधारण सम्यक दृष्टि है, ये गुणस्थान भी सम्यक दृष्टि जीवों का ही है। उनके पास सम्यक तो नहीं बचा, पर फिर भी वो सम्यक दृष्टि ही कहलाएंगे, क्योंकि अभी हमारे मुंह में टेस्ट कैसा है, हमारे मुंह में मिठाई के रहते हुए भी टेस्ट था, मिठाई के जाने के बाद भी टेस्ट है। तो सम्यक दृष्टि तो है जीव, ठीक है, लेकिन उनका सम्यक्त क्या हो रहा है, टोटली नष्ट होकर मिथ्यात्व में गिरने वाला है। ठीक है, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक सम्यक्त नष्ट हो गया है, कौन से सम्यक्त की बात करी हमने, औपशमिक, औपशमिक सम्यक्त नष्ट हो गया है, एवं वे सम्यक्त से गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले हैं, उन जीवों के स्थान को सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। क्लियर हो गया? ये वाले चार्ट में हमने क्या देखा, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक सम्यक्त नष्ट हो गया है एवं वे सम्यक्त से गिरकर मिथ्यात्व में आ रहे, तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले हैं, उन जीवों के स्थान का करने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर है इसका, पास्ट औपशमिक सम्यक्त था, फ्यूचर मिथ्यात्व है। ऐसा गुणस्थान जिन जीवों का होता है, वो जिन जीवों का ऐसा स्थान होता है वो गुणस्थान क्या कहलाता है, सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, औपशमिक सम्यक्त से पतित मतलब गिरता हुआ, पतित का अर्थ होता है गिरता हुआ, एवं मिथ्यात्व की ओर अभिमुख, अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, औपशमिक से गिर चुका है,
औपशामिक से तो पतित है पर मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, मतलब झुक तो रहा है ना, ये एरो कहाँ जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा वापस। मिथ्यात्व की ओर अभिमुख जीव जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता, अगर मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया तो वो उसका फर्स्ट गुण स्थान हो जाएगा, वो सेकंड बचेगा ही नहीं। मतलब मिथ्यात्व को अभी प्राप्त नहीं किया, जब तक वो मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता तब तक की अवस्था को सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहा है। और ये बहुत सूक्ष्म होती है, अगर आम पेड़ पे से गिर गया तो वो बहुत जल्दी नीचे आ ही जाएगा। इसलिए जो भी जीव औपशामिक सम्यक्त्व से पतित हुआ है, मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, जमीन की ओर गिर रहा है, वो बहुत छोटे से ड्यूरेशन में, वो छोटे से काल में सासादन सम्यक दृष्टि की सम्यक्त्व की अवस्था में रहता है, उस स्थान को कहते हैं सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। यथा आम का फल वृक्ष से टूट जाए पर जमीन पर नहीं गिरे, अगर जमीन पर गिर गया तो वो सासादन सम्यक तो नहीं है। मध्यवर्ती अवस्था, गिरा भी नहीं है और ऊपर से टूट भी गया है। क्लियर हुआ? इसमें किसी के कोई डाउट नहीं है? आप लोग ऐसा तो नहीं बोलोगे अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, क्योंकि शायद ये पोल में भी दिया था मैंने, आम का फल वृक्ष से टूट जाए और जमीन पर गिर जाए तो वो सेकेंड गुण स्थान की अवस्था है क्या? तो आंसर क्या आएगा? यस और नो? जमीन पे नहीं 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 जमीन पे गिर जमीन गया पर तो गिर नहीं। गया तो वो मिथ्या दृष्टि अवस्था है, और अच्छा, जब तक वो अभी जमीन पर नहीं गिरा है, वो मध्यवर्ती जो अवस्था है वो क्या होती है? सासादन सम्यक। सासादन। क्लियर हुआ? दोनों बहुत डेफिनेशन अच्छा, एकदम अच्छे से। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, अच्छा। अच्छा समझाया। चलो अब हम आते हैं थर्ड गुण स्थान पर। थर्ड गुण स्थान क्या है? थर्ड गुण स्थान का नाम है सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि से ही हमको अंडरस्टूड हो रहा है कि ये जो जीव है ना तो सम्यक दृष्टि जीव है या मिथ्या दृष्टि जीव है। तो कौन सा है? सम्यक मिथ्या दृष्टि। मतलब जिन जीवों की जो सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी कर्म का क्या है? उदय है। ऐसे सम्यक मिथ्यात्व वेदनी कर्म के उदय में जीव कहाँ पर रहता है? थर्ड गुण स्थान में रहता है। ना तो उनके सम्यक्त्व वाली अवस्था होती है ना मिथ्यात्व वाली होती है, ना तो उनको पूर्ण श्रद्धा होती है ना ही विपरीत श्रद्धा होती है या फिर अश्रद्धा होती है। ठीक है, जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर न श्रद्धा होती है न ही अश्रद्धा, उन जीवों के स्थान को क्या कहते हैं? सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। यहाँ पर हम जैसे सम्यक मिथ्यात्व के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में नारिकेल द्वीप के मनुष्यों का दृष्टांत दिया गया है। एक ऐसा द्वीप होता है नारिकेल द्वीप, जहां पर ना अन्न होता है ना पानी होता है। वहां पर, मतलब पानी की बात नहीं करी ना, वहां पर अन्न वगैरह नहीं होता है। तो अन्न के प्रति ना तो उनकी रुचि होती है ना अरुचि होती है। अगर आप उनसे कहोगे कि कोई भी अन्न ले लेते हैं, जैसे आप बोल दो कि मूंग दाल का हलवा बड़ा अच्छा होता है, ना तो उनने कभी मूंग दाल को जाना है ना देखा है ना उसके विषय में सुना है, तो उनको उस हलवे के प्रति ना तो रुचि होगी ना अरुचि होगी, वो भाव ही नहीं देंगे आपकी बात को। बात इतनी है। तो इस विषय में प्राचीन ग्रंथों सॉरी ये तो पढ़ लिया ना, नारिकेल द्वीप में खाने के लिए सिर्फ नारियल होते हैं। वहां के मनुष्यों ने ना अन्न को देखा है और ना ही उसके विषय में कुछ सुना है, अतः उनकी अन्न में ना रुचि होती है और ना अरुचि। इस प्रकार तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव को जिन धर्म में ना रुचि होती है ना अरुचि होती है, ठीक है, जो 9 सद्भाव पदार्थ हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म है, उनके यथार्थ स्वरूप पर न तो श्रद्धा होती है और न ही अश्रद्धा होती, ना रुचि होती ना अरुचि होती। तो बहुत सिंपल सा है, ये सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान पर। फोर्थ होता है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान है ये। ठीक है, अविरत सम्यक दृष्टि, यहाँ पर क्या अर्थ है? अ मतलब नहीं और विरत मतलब, विरत का क्या अर्थ होता है? विरति। विरति मतलब इस चीज से अलग होना, निवृत्त होना। जैसे हमने पाप से विरत बताया था, चारित्र मोहनी में शायद इसकी कुछ नहीं, वो तो सर्वसावध योगों का त्याग वर्ड था। ठीक है, विरत का मतलब होता है निवृत्त होना, उस चीज से अलग हट जाना। उपरत, यहाँ पर 3 वर्ड आते हैं आपके बुक में। एक तो आता है उपरत। उपरत मतलब उससे ऊपर उठ चुका है। ठीक है, निवृत्त मतलब उससे टोटली हट गया है। विमुख मतलब अब उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं जाने वाला,
उसकी तरफ विमुख है, मतलब उसकी तरफ सम्मुख नहीं है, अभिमुख नहीं है, वो विमुख हो चुका है, वहां से बाहर हट चुका है। तीनों का अगर हम मीनिंग देखें ना तो लगभग एक ही समान है। उपरत मतलब उससे ऊपर उठ चुका है, निवृत्त मतलब अलग हट चुका है, और विमुख मतलब अब उसकी तरफ अभिमुख नहीं है। तो मीनिंग तीनों का सेम है। ये इसका मतलब क्या होता है विरत। तो किससे विरति की बात की जाती है, तो बताया है कि जो पाप क्रियाएं हैं, जो भी पाप की क्रिया है, उन पाप क्रियाओं से अगर जीव ऊपर उठ चुका है या फिर निवृत्त है, विमुख है, पाप क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी अवस्था विरत अवस्था होती है। अब ये विरत अवस्था आंशिक भी हो सकती है, पूर्ण विरत भी हो सकती है, और अविरत भी हो सकती है। मतलब उस जीव ने क्या करा है, या तो बिल्कुल भी विरति को स्वीकार नहीं करा है। जो विरत अवस्था होती है, वो विरत अवस्था कैसी होती है, एक तो होती है संपूर्ण रूप से उसने क्या कर लिया, व्रत पचखांड स्वीकार कर ली, या फिर टोटल संपूर्ण रूप से वो विरत हो चुका है, मतलब निवृत्त हो चुका है पाप क्रियाओं से। एक होता है आंशिक। आंशिक का क्या अर्थ है कि थोड़ी थोड़ी पाप क्रिया ऐसी हैं जिनसे वो निवृत्त हो गया, पर कुछ पाप क्रिया ऐसी हैं जिनसे अभी वो निवृत्त नहीं हुआ। मतलब अगर कुछ पाप क्रिया उसकी खुली है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको टोटल निवृत्त बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसकी कुछ पाप क्रिया खुली है तो वो निवृत्त तो हुआ है पाप क्रियाओं से, पर टोटली ऐसी बात नहीं, कुछ पाप क्रियाओं में उसका इन्वॉल्वमेंट भी है और कुछ में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं बचा। तो ऐसी अवस्था उसकी आंशिक इन्वॉल्वमेंट वाली होती है और आंशिक त्याग वाली होती है। ठीक है, तो ऐसी ये दो अवस्था हो गई। और तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है अविरत। मतलब बिल्कुल भी नहीं करा है, बिल्कुल भी, आंशिक रूप से भी नहीं है, सर्व की तो बात ही नहीं, आंशिक रूप से भी उसने व्रत पचखांड से निवृत्ति नहीं ली है। ठीक है, ऐसे जो जीव होते हैं जिनने आंशिक रूप से भी जो विरत नहीं है, जो विरत नहीं हो पाते हैं, हो ही नहीं पाते, नहीं है प्लस हो ही नहीं पाते, तो वो जीव क्या होता है, अगर वो हो गए तो उनका लेवल हम बढ़ा हुआ मान लेंगे। जो जब तक उनका विरति नहीं है जब तक, तब तक वो अविरत गुण स्थान में होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार सिर्फ ऊपर का पार्ट पढ़ते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव, अब देखो यहाँ पर अविरत के साथ साथ सम्यक दृष्टि वर्ड है। अब ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव फोर्थ एंड अबव सभी सम्यक दृष्टि होंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान ओनली फर्स्ट होता है, मिथ्यात्व की ओर गिरने वाले का गुण स्थान सेकंड होता है। वो सम्यक दृष्टि है पर सम्यक्त्व का स्वाद है ओनली, वो प्योर सम्यक्त्व नहीं है, जो डेफिनेटली मिथ्यात्व में गिरेगा। फिर थर्ड लेवल जो होता है, मतलब थर्ड जो गुणस्थान होता है वो होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। यहाँ पर ना तो सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है। ठीक है, ये तीन लेवल हमने अलग अलग लेवल्स की बात करी। अब फोर्थ एंड अबव जितने भी लेवल होंगे, ये सभी लेवल क्या होंगे, सम्यक दृष्टि के ही होंगे। ठीक है, ये सारे फोर्थ एंड अबव सारे लेवल जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि के ही लेवल होते हैं। तो कौन सा वाले सम्यक दृष्टि की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, सम्यक तो प्राप्त कर लिया पर अभी उसने पाप क्रियाओं से क्या नहीं करी, निवृत्ति नहीं करी है, ऐसे जीव के गुण स्थान को क्या बोलते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से भी विरत नहीं हो पाते, उन जीवों के स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। इस गुणस्थान वर्ती जीवों को दर्शन श्रावक भी कहा जाता है। अब ये जो दर्शन श्रावक है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यों उसको दर्शन श्रावक कहा है, उससे पहले हम एक चीज, अब जो ये विरत है ना, ये जो आंशिक विरत है, इसको हम बोलते हैं, ये होता है फोर्थ गुणस्थान। ठीक है, सम्यक दृष्टि तो सब हो गए, अब फोर्थ एंड अबव सभी सम्यक दृष्टि हैं। उन सम्यक दृष्टि जीवों में से तीन वापस से, ये है फोर्थ एंड अबव, फोर्थ से 15 सभी सम्यक दृष्टि हैं। अब फोर्थ एंड अबव के बाद फोर्थ गुण स्थान में अगर जीव है तो वो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसने व्रत पचखांड को अभी स्वीकार नहीं करा। जिन्होंने आंशिक रूप से कर लिया व्रत पचखांड स्वीकार, आंशिक रूप से पाप क्रियाओं से निवृत्ति हुई है, मतलब कुछ पाप क्रिया खुली है और कुछ पाप क्रियाओं का क्या कर लिया उसने, उनका त्याग कर दिया, ऐसे आंशिक रूप से विरत सम्यक दृष्टि को क्या बोलते हैं, फिफ्थ गुण स्थान। फिफ्थ गुण स्थान का नाम क्या है,
फिफ्थ गुण स्थान का नाम है वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। मतलब ये जो विरत है ना, ये टोटल, ये ना तो अविरत है और ना ही टोटल विरत है, ठीक है। दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। वीरता विरत, वीरता विरत का क्या अर्थ होता है, कुछ अविरत विरत प्लस और अविरत, इसको बोलते हैं हम वीरता विरत, ठीक है। विरत प्लस अविरत, आ की मात्रा लग जाती है तो वो बन जाता है वीरता विरत संधि होने पर। वीरता विरत का क्या अर्थ हुआ, विरत है मतलब कुछ पाप क्रियाओं की अपेक्षा तो वो विरत है, कुछ पाप क्रियाओं का उसने त्याग किया है, लेकिन कुछ पाप क्रियाएं उसकी खुली हैं। जैसे कि जो श्रावक होते हैं, वो श्रावक के लिए क्या कहा है, श्रावक को त्रस जीव, चाहे वो द्विंद्री हो, त्रिंद्री हो, चतुरिंद्री हो, पंचेंद्री हो, त्रस जीव की हिंसा का टोटल निषेध है श्रावक के लिए। ना तो आप कोई भी द्विंद्री की हिंसा कर सकते हो, ना कोई पंचेंद्री की हिंसा कर सकते हो। आप उस केस में द्विंद्री से मतलब त्रस जीव की जो हिंसा है, वैसी वाली पाप क्रियाओं से आप टोटल विरत हो, टोटल निवृत्त हो, टोटल दूर हो चुके हो, मतलब आपको दूर होना ही है, और वो ही आपकी श्रावक की अवस्था है। और कुछ पाप क्रिया ऐसी है जो खुली है, मतलब उनकी अपेक्षा आप अविरत हो। मतलब क्या हुआ, जैसे कि स्थावर जीवों की हिंसा की मनाही श्रावक के लिए करी गई है, तो मतलब उनके लिए वो खुला है, ऐसी मनाही कुछ नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो श्रावक है वो अपने आवश्यक कार्यों के लिए, वो अपनी डेली रूटीन के लिए क्या कर सकता है, अपना जीवन यापन के लिए स्थावर जीवों की हिंसा का उसको निषेध, टोटल निषेध नहीं बोला गया। बचने के लिए भगवान ने फरमाया कि स्थावर जीवों की हिंसा से भी क्या करना है, बचना है, पर टोटल वैसी लाइफ जीना, स्थावर की हिंसा ही ना हो, ऐसा श्रावक पने के रहते नहीं हो सकता। तो उन स्थावर जीवों की हिंसा के जो पाप क्रिया होती है हिंसा की, उसकी अपेक्षा वो जीव क्या है, उससे निवृत्त नहीं हुआ, तो उस अपेक्षा से वो अविरत है, ठीक है। तो वीरता विरत कुछ कुछ पाप क्रिया से तो उनका उसने निषेध कर लिया, विरत हो गया है, कुछ का खुली है, आंशिक रूप से विरत हुआ है, वो होता है वीरता विरत, ठीक है। ये फिफ्थ गुण स्थान होता है। और सर्व विरत मतलब पूर्ण रूप से क्या कर दिया उसने, पाप क्रियाओं का त्याग कर दिया है, उससे निवृत्त हो गया। ये गुण स्थान होते हैं सिक्स्थ एंड अबव। सिक्स्थ से लेकर 14 तक के सारे गुण स्थान क्या होते हैं, सर्वविरत। वहां पर सिक्स्थ में हो, सेवंथ में हो, नाइन्थ में हो, 12th में हो, 14th में हो, कोई भी गुण स्थान में जीव हो, वो जीव टोटल रूप से पाप क्रियाओं से विरति कर चुका है। टोटल पाप क्रियाओं से ना तो आंशिक रूप से भी उसकी कोई पाप क्रिया खुली नहीं है। ऐसा जीव कौन होता है, जो संयम जीवन का पालन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको वो होते इसको हैं, मतलब इसको दर्शनधारी सेवक ही बोलते हैं ना, दर्शनधारी श्रावक। नहीं ये श्रावक नहीं अविरत आता। वही मैंने बताया कि जो सर्व विरत है, वो कौन जीव है सर्व विरत, वो संयमी जीव है, जिसने संयम को स्वीकार कर लिया है, जिसने साधु पने को क्या कर लिया है, साधु पने को, मुनि पने को स्वीकार कर लिया है, वो जीव होते हैं सर्व विरत। 6 से 14 तक सभी सर्व विरत है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वीरता विरत है वो श्रावक का गुणस्थान है, ये सभी साधु के गुणस्थान है। लेकिन एक खास बात आपको बता दे कि जिस प्रकार ये श्रावक का गुणस्थान है ना, ये सम्यक दृष्टि है, स्टिल ये श्रावक भी कहलाता है। पर ये कौन सा श्रावक है, ये वाला श्रावक जो होता है, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, श्रावक कहलाते हैं। लेकिन ये वाला जो श्रावक होता है, इसने व्रत पचखान आंशिक रूप से स्वीकार करे हुए हैं, इसीलिए इस वाले श्रावक को क्या कहते हैं, व्रतधारी, व्रतधारी श्रावक होता है। और ये जो श्रावक होता है, ये होता है दर्शन श्रावक। दर्शन श्रावक, दर्शन का क्या अर्थ देखा था हमने, श्रद्धा, श्रद्धा। मतलब जीव को श्रद्धा तो है, लेकिन ये जो श्रावक है, ये जीव को श्रद्धा है, पर इसने अविरत है, मतलब इसने व्रत पचखांड स्वीकार नहीं करा। व्रत पचखांड स्वीकार नहीं करने के कारण ये क्या कहलाया, व्रतधारी नहीं कहलाया, ये सिर्फ दर्शन श्रावक है। और ये जो व्रत स्वीकार कर लेता है आंशिक रूप से, उस श्रावक को बोलते हैं व्रतधारी श्रावक, ठीक है। अभी क्लास का टाइम बचा है ना, हाँ। तो ये अभी ये जो फोर्थ गुण स्थान वाला जो अविरत सम्यक दृष्टि है, ये भी सम्यक दृष्टि है, वीरता विरत सम्यक दृष्टि है, और ये सर्व विरत भी सम्यक दृष्टि है, ठीक है। ये 6th एंड अबव सभी होते हैं।
यहाँ पर हमने फोर्थ और फिफ्थ की बात करी। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ हुआ? उसकी जो दृष्टि है वो सम्यक्त्व है, मतलब वो जिन धर्म से या फिर जिन धर्म में रुचि वाली है, या फिर बोले एग्जैक्ट बोले अगर तो उन जीवों को सुदेव सुगुरु सुधर्म जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप पर क्या होती है? पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है। ऐसे जीव सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। पूर्ण रूप से श्रद्धा है मतलब उनके अंदर जो ज्ञान है वो क्या होगा? ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा? ज्ञान। ज्ञान होगा। वो ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये सभी तरह के सम्यक दृष्टि, जो भी जीव मिथ्या दृष्टि रहते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? उनके अंदर जो भी प्रेजेंट होता है वो अज्ञान रूप में, अज्ञान। और जो भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके अंदर जो भी ज्ञान होता है वो क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान बोलते हैं, या फिर ज्ञान नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो। पहला दूसरा तीसरा मिथ्या दृष्टि है ना? नहीं, ओनली फर्स्ट पहला गुणस्थान और मिथ्या तीसरा। दृष्टि है, सेकंड तो सम्यक दृष्टि है ना, पर ऐसा सम्यक तो जो गिरने वाला है। और तीसरा गुणस्थान तो सम्यक मिथ्या दृष्टि है, वो ना हाँ। तो सम्यक है ना मिथ्यात्व है। तो सेकंड और थर्ड की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अगर मिथ्यात्व का बोलेंगे तो सिर्फ फर्स्ट है। अच्छा। मिथ्यात्व का गुणस्थान कौन सा है? तो वो फर्स्ट है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। ठीक है, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। ये फोर्थ एंड अबव पूरे सम्यक है, ये सम्यक मिथ्यात्व है, ये भी ऐसा सम्यक तो गिर ही चुका है, मतलब ये मिथ्यात्व है। ठीक है, तो सिर्फ इन जीवों की अभी हम बात कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, तीन तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है ग्रहण, और एक होता है पालन। जब भी कोई जीव व्रतों को स्वीकार करता है ना, व्रत को अगर उसको स्वीकार करना है, उसका पालन करना है, तो वो जीव ज्ञान ग्रहण पालन तीन प्रोसेस से उसको निकलना पड़ता है। पहली प्रोसेस मतलब पहला टर्म उसके लिए क्या होता है? ज्ञान है या फिर अज्ञान है। दूसरा होता है ग्रहण है या अग्रहण है। तीसरा होता है पालन कर रहा है या अपालन की अवस्था है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ज्ञान है, ग्रहण है, पालन। ज्ञान देखो, सबसे हम ना पहली अवस्था देखते हैं जिनमें ना तो ज्ञान है। ज्ञान मतलब उसका जो भी उसको जो भी नॉलेज उसके अंदर मतलब है वो सब क्या है? श्रद्धा के रूप में, और उसकी विपरीत श्रद्धा है तो वो अज्ञान के रूप है। तो ज्ञान है सबसे पहला जीव ऐसा कि जिसके पास ज्ञान भी नहीं, मतलब वो क्या है? अज्ञान की अवस्था है। ठीक है, फिर उसके बाद एक अवस्था है जिसने ग्रहण भी नहीं किया है, अग्रहण हो गई। और एक अवस्था है जो पालन भी नहीं कर रहा है। अब ग्रहण का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, व्रत पचखान को पहला पॉइंट तो हो गया कि व्रत पचखान के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उसके बाद नॉलेज नहीं होने के बाद में वो जीव उनको ग्रहण भी नहीं कर रहा। ठीक है, ग्रहण करना मतलब स्वीकार करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि पचखान करवा दो, तो पचखान को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ ये प्रोसेस हम नहीं, मतलब ये पाप की क्रियाएं हम नहीं करेंगे, या फिर इतने इतने समय तक हम आहार पानी का त्याग करेंगे, या इतने इतने जो भी हम पचखान को ग्रहण करते हैं, ये हम संकल्प लेते हैं। और इस संकल्प के बाद मतलब इस संकल्प के साथ साथ में क्या हम उस लिए हुए संकल्प का पालन कर रहे हैं? जो हमको मना किया गया वो हम नहीं कर रहे। हम जो हमको बोला गया कि इतने टाइम तक आपको नहीं खाना पीना है तो हम नहीं खाएंगे पिएंगे, या फिर ये अमुक वस्तु नहीं खाना, या फिर अमुक क्रिया नहीं करना, उसका हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बात यहाँ पर होती है। स्वीकार करने की बात यहाँ पर होती है, संकल्प करना, फॉलो करने की बात यहाँ पर होती है, और उसके बारे में सही नॉलेज है नहीं है वो बात यहाँ पर होती है। ठीक है, ये हो गया तीन टाइप का। तो फर्स्ट केस होता है जिसमें जीव को ना तो मतलब वो ना तो उसका नॉलेज होता है, ना ही वो उस पचखान को ग्रहण करता है, और ना ही वो पालन कर रहा होता है। इसमें हम साथ साथ में इसके वो भी देखते चलते हैं, ये वाले पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको वो भी हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, तो एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या रहता है? जैसे कसाई होते हैं ना, कसाई क्या करते हैं? ना तो उनको व्रत पचखान के बारे में नॉलेज होता है, ना ही उनने ये संकल्प लिया होता है कि हम हिंसा आदि नहीं करेंगे, और ना ही वो हिंसा से अपने आप को बचा रहे होते हैं, वो हिंसा कर रहे होते हैं। उनका ना तो ज्ञान है, ना ग्रहण है, ना पालन। ये होते हैं
इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कसाई आदि, ठीक है। फिर आता है दूसरा लेवल जिसमें अज्ञान है, व्रत पचखान के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उन जीवों ने संकल्प भी नहीं लिया, ना तो उनको नॉलेज था लेकिन उनने संकल्प भी नहीं लिया, पर वो पालन कर रहे हैं। जैसे कि हिंसा की ही बात करें, उनको नॉलेज नहीं है कि हमको मोक्ष की दिशा में हिंसा नहीं करना है, हिंसा से बचने के लिए हमको क्या क्या चीजें करना जो हमको मोक्ष की दिशा में ले जाएगा, या फिर इन सभी दुख संसार भ्रमण से मुक्ति दिलाएगा, ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं है। और वो ग्रहण भी नहीं करते, ऐसा कोई संकल्प नहीं करते, पर वो क्या कर रहे होते हैं, पालन कर रहे होते हैं। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, अकाम निर्जरा वाले भी जीव है, जो जीव ना मजबूरी में, उसकी इच्छा नहीं है, उसने संकल्प पूर्वक वो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होने के बाद भी वो मजबूरी में, जैसे कि ब्रह्मचर्य की अगर हम बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात में कि जीव ने नॉलेज पूर्वक ब्रह्मचर्य के पचखान नहीं लिए, ना ही उसने मतलब नॉलेज नहीं है, प्लस उसने पचखान भी नहीं लिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन क्या हुआ, उसको विवशता के कारण उसको क्या करना पड़ रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ रहा है। तो वो पालन तो कर रहा है, लेकिन ना तो उसका ज्ञान है और ना ही उसने, एक पॉइंट, मतलब सेकंड पॉइंट। फिर आता है अज्ञान है, वही सेम चीज है, अभी नॉलेज नहीं है, पर ग्रहण किया है लेकिन पालन नहीं कर रहा है। मतलब जो जीव, जैसे कि हम किसी को अगर देखें कि कोई जो जीव है जिसको नॉलेज नहीं होता इन सब के बारे में, और वो जीव क्या कर देते हैं, किसी के मजबूरी में आके वो संकल्प ले लेते हैं, किसी के फोर्स से या जो कुछ भी, पर वो उसका फिर पालन नहीं करते। जैसे उनने किसी ने जबरदस्ती पचखान ले लिए या फिर किसी को करवा दिए गए, वो किसी के दबाव में आकर कोई पचखान उन्होंने ग्रहण कर लिए, उसके बाद उसका पालन नहीं कर रहे, तो वो अवस्था भी, मतलब वो नॉलेज पूर्वक पचखान ग्रहण नहीं करे उन्होंने और पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये अवस्था भी कोई ऐसे ही दबाव में आकर व्रत स्वीकार करने वालों की होती है, ठीक है। और चौथी अवस्था होती है जिसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन उन जीवों ने ग्रहण किया हुआ है और वो पालन भी कर रहे हैं, पर उनने संकल्प लिया कि मैं क्या करूंगा, इतने इतने टाइम तक, जैसे आहार पानी का त्याग करने का उन्होंने संकल्प लिया और वो त्याग कर भी रहे हैं। वो जैसे मांस खमन की तपस्या में बोलते हैं कि इतने मांस खमन की तपस्या नहीं, एक्चुअल बोल रहे हैं कि 1 महीने तक कोई आहार पानी का त्याग कर रहा है और बोल रहा है कि मैं उसके बाद जब मैं पारणा करूंगा तो मैं सिर्फ एक कुशाग्र, मतलब कुश मतलब जो तिनका होता है, उस तिनके के अग्रभाग, मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो भाग होता है, उस भाग के बराबर क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा आहार पानी, और फिर उसके बाद में वापस मांस खमन 1 महीने तक आहार पानी का त्याग कर दूंगा। पर वो ग्रहण भी कर रहे हैं, संकल्प भी कर रहे हैं, वैसा पालन भी कर रहे हैं, लेकिन ये अज्ञान है। उनने वो नॉलेज पूर्वक मोक्ष की दिशा में करने के लिए, उन्होंने शायद कोई रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, या फिर कोई लब्धि प्राप्त करने, या फिर परभव की स्वर्ग के सुख को पाने के लिए ये सब कर रहे हो। तो ये भी क्या होता है, ये चारों ही चीजें अज्ञान होने के कारण, ये चारों बातें किसके अंदर में आती है, फर्स्ट गुण स्थान वाले के, मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों की ही ये बात होती है, ठीक है। ये बात मिथ्या दृष्टि जीवों की होती है। तो अब हम आते हैं किस पर, सम्यक दृष्टि जीव। ये अज्ञान था, अब क्या होता है, ज्ञान। सभी जगहों पर ज्ञान है, मतलब जीव को ज्ञान है, उसने ग्रहण नहीं किया, पालन भी नहीं किया, ठीक है। जीव को ज्ञान था, ना तो वो संकल्प ऐसा कुछ कर पाया और ना ही वो पालन कर पाया। जैसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणिक राजा की बात करते हैं, या फिर कृष्ण वासुदेव की बात करते हैं, या फिर जो भी देवता वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उन सम्यक दृष्टि देवता हैं, वो नॉलेज तो प्राप्त करते हैं, पर वो ना तो संकल्प कर पाते हैं कि मैं ऐसा कोई पचखान करूं, और ना ही वो पालन कर पाते हैं, ठीक है। फिर आता है ज्ञान अग्रहण पर पालन। जैसे अनुत्तर विमानवासी देव, वो कितने शांत अवस्था में बैठे हुए होते हैं, उनने संकल्प नहीं लिया, सम्यक दृष्टि है, वो संकल्प नहीं लिया, पर वो पापकारी क्रियाओं से टोटली निवृत्त हो गए होते हैं, वो पालन कर रहे होते हैं पर संकल्प नहीं लिया। फिर आता है ज्ञान, ग्रहण और अपालन। मतलब ना तो उनका जो ज्ञान है, ज्ञान पूर्वक उन्होंने क्या करा है, मोक्ष की दिशा में व्रत पचखान के बारे में उनको नॉलेज है, उन्होंने ग्रहण किया,
पर वो पालन नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ श्रद्धालु रहते हैं श्रावक श्राविका जो पचखांड स्वीकार करते हैं, उनको नॉलेज भी है कि हमने मोक्ष की दिशा में पचखांड स्वीकार किया, लेकिन किसी ना किसी कारणवश या तो कोई शारीरिक अस्वस्थता आ गई या फिर कुछ भी आ गई, वो उस पचखांड को पालन नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए था, तो वो हो गया अपालन में। ठीक है, तो ये तीनों ही जो कैटेगरी होती है, ये तीनों कैटेगरी अविरत में ही आती है, क्योंकि भले ही उनने चाहे उन्होंने ज्ञान को ग्रहण, चाहे उन्होंने पचखांड को ग्रहण नहीं किया और पालन नहीं किया, कोई भी एक चीज नहीं करी या फिर दोनों नहीं करा, तो भी वो अविरत ही होते हैं। वो कब विरत कहलाते हैं? वो तभी विरत कहलाते हैं जब उन्होंने ज्ञान पूर्वक उस व्रत पचखांड को ग्रहण किया प्लस उसका पालन किया। ठीक है, तो आज हम क्लास को इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से अगर नेक्स्ट क्लास में कुछ देखने का रहा तो वो हम देखते हैं। ठीक है, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। किसी के कोई भी डाउट रहते बहुत तो अच्छा हम समझा। जय श्री मुंडा। मैम मैं ये पूछ रहा था, ये क्लासेस चालू रखेंगे क्या आप अभी कंटिन्यूअस? अभी जब तक हमारा सिलेबस नहीं होता तब तक तो एक बार रखने हाँ, का है, हाँ, और फिर 11 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग ना टॉपिक सेलेक्ट करके रखना कि जो भी टॉपिक आप लोगों को टफ लग रहा है ना उसका हम वापस से एक बार रिवीजन ले लेंगे। एक एक स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टॉपिक चलेंगे अब, तो आप लोग अपने मतलब मेरी मतलब जो कहना चाह रहा था, जैसे मेरी कई क्लासेस छुट्टी और भी लोगों की छुट्टी होगी जब तक बुक नहीं आई थी जब तक, तो अगर दोबारा एक बार एक एक चैप्टर को फास्ट अगर आप करा दें तो आप लोग बिल्कुल अपने टॉपिक्स ला सकते हैं, और शायद ऐसा होगा कि सभी की क्लासेस मतलब सभी के टॉपिक्स में शायद हमारा वापस ही पूरा रिवीजन हो जाए, तो वो भी बेस्ट रहेगा। एक बार हम लोग हाँ, 11th वो बेस्ट रहेगा, दोबारा भी रिवीजन हो जाए तो। मैम एग्जाम डेट पता चली है क्या, कब है एग्जाम करके? एग्जाम डेट शायद संभावना 3rd संडे ऑफ जुलाई हो सकती है। थर्ड संडे को अवेलेबल ही नहीं रहेगा निश्चय तो। जैसा भी थर्ड तो शायद रहता है, जुलाई, थर्ड तो जैसा थर्सडे भी है शायद। 20 जुलाई बोल रहे हो 3rd दीदी? जुलाई नहीं, 3rd संडे ऑफ जुलाई, थर्ड 3rd या 4th संडे थर्ड जो भी रहता है। ठीक है चातुर्मास के बाद का। ठीक है हाँ, फिर तो तब ठीक। तक तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा दोबारा हाँ, अच्छे नहीं से एक उसमें बार। फिर कहीं आना जाना भी नहीं रहेगा। क्षमा अच्छा याचना है, सभी से सादर जय ठीक है, क्षमा, धन्यवाद। नहीं जय क्षमा जिनेन्द्र याचना। सर।